आज की क्लास होने वाली है बहुत जबरदस्त। आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना, इनमें से कुछ भी आप अंग्रेजी में करना चाहते हैं तो आपको ये क्लास जरूरी पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आप देख रहे हैं संडीत इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। नए हैं अगर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और रोज की क्लास अगर अटेंड करते हैं तो क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक वाले वर्ड की बात करेंगे जो आपको वाक्य बनाने में मदद आएगी। वो शब्द है इज, IS। इसको इज पढ़ते हैं। देखिए ज के ऊपर जो है वो नुक्ता लगा हुआ है, यानी कि ये बिंदु लगा हुआ है। तो जब ये लग जाता है तो इसका उच्चारण ज होता है, ना कि ज होता है। ठीक है, तो उच्चारण पे विशेष ध्यान रखेंगे। इज इसको पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब हम ये समझ लें कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर है लिखा हुआ है तो वहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे। समझ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है समझने में, लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे ये कि अगर उस वाक्य का सब्जेक्ट जो है, यानी कि उस वाक्य की शुरुआत जो है वो ही, शी, इट या किसी भी नाम से अगर हो रही है तो आप 100% श्योर हो जाइए कि उस वाक्य में इज का इस्तेमाल ही होना है। जैसे वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। उसी के जगह पर अगर आप वाक्य कॉन्टिन्यूअस में बना रहे हैं तो आपको वाक्य के अंत में रहा है, रही है अगर दिखता है तो भी आपको इज का इस्तेमाल ही करना पड़ता है। जैसे वह खा रहा है, ही इज ईटिंग। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले और बहुत ही बेसिक वाले वर्ड की बात करेंगे जो इस्तेमाल होगा जब जब आप अपने बारे में बात करेंगे, और वो है एम, जिसका मतलब होता है हूं। और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है, क्योंकि आप कहते हैं मैं हूं तो आई एम। अपने बारे में बात करते हैं, आई का इस्तेमाल करते हैं, और आई के साथ हमेशा 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 एम का इस्तेमाल ही किया जाता है। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। वहीं पर अगर वाक्य के अंत में रहा हूं या रही हूं का इस्तेमाल भी हो रहा है तो भी तो अपने बारे में बात कर रहे हैं ना। अगर लड़का है तो रहा हूं बोल रहा है, लड़की है तो रही हूं बोल रही है ना। तो भी आप एम का इस्तेमाल करेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। मैं पढ़ रही हूं, आई एम स्टडिंग। दोनों ही सूरतों में सेम जाएगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस वाला वाक्य है। आगे बढ़ेंगे, अगले बेसिक वर्ड की बात करेंगे जो कि है आर। लिख रखा है उच्चारण यहां पर, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये तब इस्तेमाल होता है जब हिंदी वाक्य के अंत में है वर्ड का इस्तेमाल होता है। उच्चारण देखा मैंने कैसे किया, है ना, न लगा करके उच्चारण किया है। तो क्या हर वाक्य जिसके अंत में है आए उसमें आर का इस्तेमाल करेंगे? बेशक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है, दैट इज कि उसके वाक्य की शुरुआत में यू, वी, दे का इस्तेमाल हो रहा हो तो इंग्लिश में है आप आर का इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश वाले में, उस हिंदी वाले के लिए जिसके लास्ट में है लगा हुआ है। जैसे हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। इसके अलावा अगर वाक्य के अंत में रहे हैं इस्तेमाल हो रहा है तो क्या करेंगे? ये तो कॉन्टिन्यूअस वाला वाक्य है, तो भी आर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। यू और दे के लिए भी इस्तेमाल होगा। जैसे वे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, दे आर स्टडिंग। आप पढ़ाई कर रहे हैं, यू आर स्टडिंग। क्लियर? आगे बात समझ। अब इसके अलावा आर का इस्तेमाल कहां पर होता है? एक और जगह है जहां पर आर का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये एक ही केस बनता है कि जब आपका सब्जेक्ट जो है वाक्य का वो यू है, YOU। ये अगर सब्जेक्ट है और आप बहुत ही फ्रेंडली कॉर्डियल रिलेशनशिप है आपका उनके साथ, और आप इस तरीके से बात करते हो कि तुम कहां पर हो, है ना, या फिर तुम क्या कर रहे हो का इस्तेमाल अगर आप वाक्य के अंत में करते हैं तो भी आप आर का इस्तेमाल ही करते हैं। जैसे तुम एक चित्रकार हो, यू आर पेंटर। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। क्लियर? कॉन्टिन्यूअस वाला बता दिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले शब्द की। अभी हमने बात करी जितने भी शब्दों की, तो वो सारे के सारे प्रेजेंट में और प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस वाले फॉर्म में यूज हो रहे थे। अभी अपन सिर्फ प्रेजेंट की बात तो करते नहीं है, फ्यूचर की भी बात करते हैं, पास्ट की भी बात करते हैं। तो क्या करूं, फ्यूचर और पास्ट में अंग्रेजी बोलना छोड़ दूं? जी नहीं, आप इस्तेमाल करिए इस शब्द का जो कि है विल।
विल का इस्तेमाल आप हर उस जगह पर करेंगे जिसके अंत में, जिस वाक्य के अंत में आपको गा, गे, गी दिखाई देगा और सब्जेक्ट में आपको कुछ भी दिखाई दे, देखने की जरूरत नहीं है। अगर गा, गे लिखा हुआ है तो विल का इस्तेमाल कर लेना। जैसे वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। वह पढ़ाई कर रहा होगा तो ही विल बी स्टडिंग। क्लियर। अब पास्ट की बात करते हैं, फ्यूचर की बात कर ली, प्रेजेंट की बात कर ली, पास्ट की बातें भी तो करनी चाहिए, है ना। तो वॉज, यहां पर एस के वजह से इस जेड के नीचे बिंदु लगा हुआ है और ये वॉज का साउंड निकालता है। वॉस नहीं पढ़ेंगे इसको, वॉज पढ़ेंगे। और ये हर उस वाक्य में इस्तेमाल होगा जिसके अंत में था या थी लगा हुआ हो, अंत में हिंदी वाले में, और अंग्रेजी में शुरुआत में आई, ही, शी, इट या कोई भी नाम लगा हुआ हो। जैसे कि मैं एक व्यापारी था तो मैं लगा हुआ है, यानी कि आई, तो आई लगा हुआ है तो वॉज इस्तेमाल होगा, आई वॉज अ बिजनेसमैन। कॉन्टिन्यूअस वाला बनेगा क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल बनेगा। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। अगला है वर, जो कि वॉज जहां पर इस्तेमाल नहीं होता वहां पर होता है। जैसे कि इसका मतलब सबसे पहले तो थे होता है, और ये जो सब्जेक्ट्स के साथ वॉज नहीं यूज हो रहा है ना, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। यूवी दे के साथ वाक्य नहीं बनाओगे क्या, बनाओगे ना, तो वहां पर वर का इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग, और हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। क्लियर हो गई बात। तो ये कुछ बेसिक वाले वर्ड्स जो आपको जरूर आने चाहिए। अंग्रेजी पढ़ना हो, लिखना हो, बोलना हो, इन शब्दों से छुटकारा नहीं मिलेगा। इन शब्दों के बिना अंग्रेजी तुम बोल के, लिख के, पढ़ के दिखा दो, आपको ये एज इतनी मात्रा में ये सारे शब्द है ना, क्योंकि बेसिक है ना, इनका होना जरूरी है, तो ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। राइट। तो कैसी लगी क्लास, कमेंट करके बताना। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना। और संरीति इंग्लिश अकेडमी आप देख रहे हैं, नए हैं अगर, क्लास अच्छी लगी है अगर, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। साथ ही अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि मुझे भाई जल्दी स्पोकन इंग्लिश सीखना है, तो बेसिक से प्रो कर लो। एग्जाम्स आ रहे हैं, राइटिंग का सेक्शन बहुत डिफिकल्ट लगता है पेपर में, एग्जाम पेपर में, तो राइटिंग का कोर्स कर लो। ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ग्रेड खत्म होगा तो भैया तैयारी करनी है नौकरी की, तो ग्रामर का कोर्स कर लो। और अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश रीडिंग का कोर्स कर लो। ये सारी कोर्सेज अवेलेबल हैं और ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। हमारी ऐप संरीति इंग्लिश अकेडमी, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर है, वहां पर जाइए। जाने के बाद आप ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल करिए। बेसिक डिटेल्स जैसे कि नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके आप रजिस्टर कर सकते हैं और वहां पर फ्री में क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, पेड में क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। तो फ्री में क्लास करने की इच्छा रखते हैं, जाइए ऐप डाउनलोड करिए, फ्री में क्लास करिए। पेड क्लासेस चाहिए, नहीं भाई हमें तो जल्दी जल्दी सीख करके खत्म करना है, तो पेड क्लासेस भी अवेलेबल है, वहां भी आप कर सकते हैं। राइट। अच्छा, कोई दिक्कत अगर ऐप पर आ जाए कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा कैसे पेमेंट करें, हमें हमारा पेमेंट हो गया पर कोर्स हमें नहीं समझ आ रहा कैसे प्ले करें, तो भाई इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए। हमारी टीम है वो आपको गाइड कर देगी कि आपको कब क्या कैसे करना है। इनफैक्ट अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा कोर्स लें, तो आप इसके लिए भी मैसेज कर सकते हैं। आप अपनी अवस्था बताइए कि आप क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, कितनी देर तक पढ़ा हुआ है आपने, कहां तक पढ़ा हुआ है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये भी अगर आप बताओगे तो हमारी टीम जो है वो काउंसलिंग करके आपको कोर्स जो है वो सजेस्ट कर देगी। तो ये काम भी हमने ले लिया। चलो अब कोई टेंशन नहीं है ना। कोई दिक्कत अगर हो तो इस नंबर पर संपर्क कर लेना व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। ठीक है। ई बुक्स हमारी यानी कि पीडीएफ वाली किताबें हमारी इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, तो आप यहां से भी ले सकते हैं, लेकिन डाउनलोड कर लीजिएगा किताबों को। ठीक है। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा और व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमेशा क्लास की नोटिफिकेशन आती रहे कि हाँ भाई क्लास आ चुकी है। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, अगेन क्लास की नोटिफिकेशंस आ जाती हैं। तो इनकेस अगर आप यूट्यूब ऑन करना भूल गए हैं तो आपको आपके मोबाइल पर ही हमारी क्लास मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। कुछ अगर कोई टॉपिक हो ऐसा जिसमें आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे ये वाली क्लास अगर मिल जाती तो बड़ी हेल्प हो जाती अंग्रेजी के सब्जेक्ट में, तो कमेंट करके बताना, उसके ऊपर भी क्लास लेकर के आ जाऊंगी बहुत जल्द। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।